गुड इवनिंग। माय नेम इज मेघा। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आप सभी का कि आपने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है। हो सकता है यहाँ आपको थोड़े से टेक्निकल इश्यूज मिले जो कि एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेल्थ क्लिनिक के बारे में। एट वेल्थ क्लिनिक वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। वेल्थ क्लिनिक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है। इसका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज्यादा का है। हमने अभी तक लगभग 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स को प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस दिए हैं। हमने 15 मिलियन स्क्वायर फीट आउट ऑफ टोटल स्पेस सोल्ड डिलीवर हो गई हैं, जिनके अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले हैं। यही नहीं, बल्कि अनलाइक अदर रियल एस्टेट फर्म्स हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जबकि इकोनॉमी फेवरेबल नहीं थी। तो चलिए एक छोटा सा वर्चुअल टूर कराते हैं आपको वेल्थ क्लिनिक का एंड देखिए व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आई एम श्योर इट विल गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट वेल्थ क्लिनिक। आई होप यू एंजॉयड द टूर। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी आज के हमारे फर्स्ट स्पीकर से। इट इज आवर ऑनर टू हैव मिस्टर अमित रहेजा, हु इज द CMD ऑफ वेल्थ क्लिनिक, द मैन बिहाइंड वेल्थ क्लिनिक विद मोर देन अ डेकेड एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ट्राई फाइंडिंग वेल्थ क्लिनिक उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्वाइन किया। मिस्टर रहेजा ने काफी यंग एज में अपने करियर की शुरुआत की। He always had the true inherited qualities of an entrepreneur. I request our CMD, Mr. Amit Raheja, to please connect with us and share your valuable viewpoints on current scenario. थैंक यू मेघा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के वेबिनार में। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वेबिनार के पीछे हमारा मकसद और हमने किस सोच से इसको तैयार किया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा पहलू हम सबको पता है कि जो कि आज हम मीडिया में, सोशल साइट्स पे, सोशल नेटवर्किंग पे सब जगह देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या चोट लगेगी इस कोरोना वायरस। पर एक अच्छा पहलू भी है। आज हमारी पूरी मार्केटिंग टीम ने, हमारी एक टीम ने रिसर्च करके कुछ डाटा कोलेक्ट किया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये दिखाता है कि अच्छा क्या होगा। बुरा तो ठीक है, पर अच्छा भी देखते हैं कि अच्छा क्या होगा। क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने उसी तरह से कुछ डाटा कोलेक्ट किया जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि हम कैसे कब रिकवर करेंगे, प्लस जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सेकेंड इनकम। इस कोरोना ने हमें महसूस कराई है इसकी कमी कि एक सेकेंड इनकम हमें होनी चाहिए, एक हमारा कमाऊ पूत कि जो हर महीने हमारे घर पे एक अमाउंट आ जाए। तो उसी इनकम को लेके हमने ये वेबिनार हम आज स्टार्ट करेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेके। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन सारे कोरोना वॉरियर्स को जो आज हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उन सब मानवता की मिसाल कायम करने वाले लोगों को जो इस वक्त जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सबको भी कोरोना से एक बात सीखनी पड़ेगी
कि अब ये टाइम आ गया कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के साथ जीना है तो इसी तरह से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वेबिनार। इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं कि आज जो इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी का बेस क्या है, हम कैसे रिकवर करेंगे आने वाले समय में। आज जो ये समय हम देख रहे हैं लॉकडाउन का, इसके बाद हमारी रिकवरी में क्या टाइम लगेगा और हम कैसे चीजें बेहतर होंगी हमारे लिए। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूं ये ग्राफ, जो ये शो करता है ये इंडियन करेंसी और वर्ल्ड की और जो करेंसीज हैं वो कितना डिवैल्यू हुई है इस क्राइसिस के अंदर। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो कंट्रीज की जो करेंसीज होती हैं वो डिवैल्यू होती हैं। ये हमने कई बार देखा है, रेट बढ़ते हैं घटते हैं। और जो पैरामीटर है वर्ल्ड में करेंसी को, मतलब हम जो मेजर करते हैं वो यूएस डॉलर से करते हैं। तो आप अगर यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में एक लाल रंग का एरो है जो ये शो कर रहा है INR 3.8%, यानी कि इंडियन करेंसी सिर्फ 3.8% डिवैल्यू हुई है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। बल्कि कई जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं नाम देख सकता हूं मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ये हमसे कई गुना ज्यादा डिवैल्यू हुए हैं। 15% तक का डिवैल्यूशन आया है, पर इंडिया सिर्फ 3.8% हुआ। उसका रीजन सिंपल है कि हमारे पास एडुकेट रिजर्व्स हैं फॉरेक्स के, हमें डॉलर्स बाजार से नहीं खरीदने पड़े, इसलिए हम इस चीज को सस्टेन कर पाए। तो ये एक मैसेज देता है कि हमारी इकोनॉमी उन लोगों से कितनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके अलावा ये अगला ग्राफ आपको मैं जो दिखा रहा हूं, इसमें आप अगर देखेंगे ये इमर्जिंग कंट्रीज के डेट से रिलेटेड एक ग्राफ है जो सर्वे शो करता है कि आप रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर देख पा रहे हैं। इसमें जो रेड कलर है ये डेंजर साइन है, यानी कि ये सबसे रिस्की कंट्रीज हैं, इनका जो डेट है इन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए लिया है वो काफी हाई है, जिसके अंदर हांगकांग, मैक्सिको, सिंगापुर जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। अगर आप बात करें येलो की तो उसमें चाइना, कोरिया और ब्राजील आते हैं जो कि मीडियम रिस्क पे हैं। लेकिन जो सबसे सुकून देने वाली बात है वो इंडिया है। इंडिया इज ऑन ग्रीन, जो थाईलैंड, रशिया और पोलैंड के साथ ग्रीन जोन में है, कि ये सबसे लो रिस्क पे है डेट के मामले में। एंड दूसरा, हम लोग एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो इतना हाई है कि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो मैक्सिमम यही कंज्यूम कर लेते हैं। एंड दैट इज अ रीजन कि हम एक लो डेट नेशन है। तो ये चीज हमें प्रूव करती है कि हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। आज बुरा समय आया है लेकिन कल चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और उसी बेहतरी को दिखाते हुए एक मैं आपको अगली स्लाइड जो दिखाता हूं, उसके अंदर आप देखेंगे कि इस टाइम में जब दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, और इंडिया की अगर बात करूं तो टेलीकॉम सेक्टर इज नॉट इन गुड शेप, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग। और इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो मुझे एक ही नाम याद आता है, वो वॉरेन बुफे साहब का। वॉरेन बुफे इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड उन्होंने कई एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की बुक्स लिखी हैं। वो हम सबसे विपरीत सोचते हैं। वो गिरती मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। जब भी अमेरिका में रिसेशन आया उन्होंने इन्वेस्ट किया, जब भी जापान में सुनामी आई थी तो इन्वेस्ट किया, और आज भी शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आज भी तैयारी कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट्स की, बिकॉज ये उनके लिए टाइम है। और इसी फंडामेंटल को प्रूव करते हुए फेसबुक ने ऐसे टाइम के अंदर अभी जियो के साथ एक इन्वेस्टमेंट किया विच इज 43,574 crores, which is a big amount he has invested. It means वो ने भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, एंड कल इट विल कम बैक वेरी फास्ट। इसी को जो जियो की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने अंडर वाटर केबल्स ले किए हैं, ऑप्टिक फाइबर्स के, जो आने वाला कल का फ्यूचर है, जो हमारे घर में हर जगह पहुंचेगा। और कल हम सारी इंटरनेट, डीटीएच, आपका टेलीफोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब उसी के थ्रू करेंगे। तो ये एक पार्टनरशिप, और इसकी पार्टनरशिप के लिए मिस्टर आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा मोटर्स के ओनर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। और वो ट्वीट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक मैसेज देता है हमें कि ही इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मिस्टर अंबानी, प्लस साथ में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पोस्ट क्राइसिस एक बहुत बड़ी डील है, जो इस बात को स्ट्रेंथन करती है कि आफ्टर कोरोना जब इकोनॉमी हमारी ऊपर जाएगी तो हम कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। एंड देयर इज अ सेइंग, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी। हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, और हमें भी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आने वाले फ्यूचर के अंदर। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फेसबुक का, साथ साथ एक कंपनी है सिल्वर लेक, उन्होंने भी करीबन 5600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस के साथ जियो में।
तो दिस मैसेज इज दैट कि हम सब परेशान हैं और ये लोग आज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि आज मार्केट जो डाउन है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि जो रेट अभी मिल जाएंगे और जो डील्स अभी मिल जाएंगी वो बाद में नहीं मिल पाएंगे, और बाद में उन्हें पता है कि इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। जैसे कि आज एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, अगर मैं बात करूं तो चाइना के अगेंस्ट माना जाता है कि जो कोरोना वायरस है ये वुहान, माना के जाता है ये सच्ची है कि वुहान में चाइना ये कोरोना वायरस पहले आया, और ये कोरोना उन्होंने जानबूझ के बनाया, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन छुपाई। और कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वहां पर आपको पता है कि चाइना इज वर्ल्ड्स 50% प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर है आज की डेट में। वहां पर सारी यूएस, यूरोपियन, जापानीज, कोरियन सब बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहां इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। तो जब वहां कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के टाइम पे शेयर मार्केट नीचे गिरी और काफी डाउन गई। nobody was buying those shares, not even Chinese. उस टाइम में चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड किया चाइनीज बिजनेसमैन को और कहा कि तुम ये शेयर्स खरीदो। रातों रात उन्होंने वो शेयर्स खरीदे और उनकी स्टेक होल्डिंग उन फॉरेन कंपनीज में बढ़ गई। तो इसके भी उनकी जो इमेज बनी, एक रूथलेस बिजनेसमैन की इमेज बन गई कि उनके जो तरीका है काम करने का वो लोगों को नागवार गुजरा। प्लस यूएस से यूरोप सबसे बुरी तरह हिट है आज कोरोना वायरस से, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत बुरी शेप में है आज। दे गोना हिट बैक, वो जरूर हिट बैक करेंगे। और आज ऐसे कई स्टेटमेंट्स आप देखते हो जो उनकी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से चाइना के अगेंस्ट ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो वो हिट बैक करेंगे। तो आज वॉर तो भैया मिसाइल और बम तो नहीं चलने वाले, बट दे गोना इट गोना बी अ ट्रेड वॉर। और ऑलरेडी एक थिंक टैंक है जिसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि इतना चाइना पे रिलाई ना करके वी शुड हैव अ सेकंड ऑप्शन जहां ये मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट हब हो। उसके लिए 2-3 कंट्रीज ही वर्ल्ड में हैं जो सूट करती हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मतलब फर्स्ट कंटेंडर। जो मेक इन इंडिया अभी मोदी जी ने शुरू किया था 2014 में, वो भी स्पीड अप होगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आए और आगे और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। ये आप देख रहे हैं स्लाइड, आईफोन, एप्पल, आपको पता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी है which is planning क्या, बल्कि they have declared कि they will shift their base from China to India। 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये प्लान कर रहे हैं, और ये अगर यहाँ आते हैं तो करीबन 250 सब्सिडरीज कंपनीज है जो इन्हें माल सप्लाई करती हैं, वो भी यहाँ आ जाएंगी। तो इट इज गोइंग टू बी अ मेजर चेंज। ऐसे और भी कई कंपनीज हैं, अगर हम बात करें तो कोरिया की पोस्को और हुंडई स्टील है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के टच में, और करीबन आंध्र प्रदेश में 5000 एकड़ उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है जहां दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट। जापानीज गवर्नमेंट ने तो 2 बिलियन का फंड इशू किया है अपने इंडस्ट्रियल्स को कि आप अपने आप को यहाँ से मूव करिए, विल सपोर्ट यू। तो दैट इज द मतलब पेंडेमिक का ये चाइना से इतनी नाराजगी है कि दे वांट टू शिफ्ट एंड दे आर रेडी टू फंड इट। इवन अमेरिका के अंदर भी ये आवाज बहुत जोर से चल रही है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। करीबन 1000 कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के टच में है, और उसमें से 300 को गवर्नमेंट परस्यू भी कर रही है, जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल वगैरह के क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनसे वो टच में। आफ्टर लॉकडाउन दे विल बी स्टार्टिंग हियर सून। अभी एक न्यूज आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, इंडिया ने ऑलरेडी एक लैंड लग्जमबर्ग, यानी जितना बड़ा लंदन में लग्जमबर्ग है उतनी बड़ी एक लैंड अलग से आइडेंटिफाई कर ली है, और वो ऑफर करी है जो लोग भी चाइना से मूव करना चाहते हैं, दे वांट शिफ्ट देयर। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स से रिक्वेस्ट करी है कि रेड टेप हटा दिया जाए, जो भी कंपनी आती है उनके बेनिफिट्स के हिसाब से जैसे भी उनको इजी हो उनको एंट्री दी जाए। अभी योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट आया था, he is already in touch with companies like FedEx, UPS, Cisco, Adobe, Lockheed Martin, Honeywell, Boston, many companies। तो ये चीज एक मतलब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है आने वाले समय में कि जब हम इस कोरोना के लॉकडाउन से निकलेंगे तो ये चीजें रेडी होंगी, तो अगले 2-3 साल में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो 2021 का प्रेडिक्शन है ग्रोथ का, वो काफी अच्छा है। और एक सिंपल सा अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि एक वृक्ष आप मान लीजिए इंडियन अर्थव्यवस्था है, और जब वो ग्रो करेगी तो टहनी ऊपर हो या नीचे हो सब ग्रो करेंगे। मतलब बड़ा सिंपल है, जब इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम सब भी बढ़ेंगे। तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि आज भले ही अंधेरा है लेकिन सवेरा कल आएगा, और हमें इस पर ट्रस्ट रखना है और ये होगा। अब हम बात आते हैं अपने कॉमर्शियल वेबिनार जिसके लिए आज हम सब यहाँ आए हैं, कॉमर्शियल विद सेकेंड इनकम। तो अगर हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं
तो साहब इसमें 5-6 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर आज हम बात करें। एक हम आईटी ऑफिस स्पेस होता है, एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस होता है, एक मॉल रिटेल होता है, एक हाई स्ट्रीट रिटेल्स होते हैं, एक आपका सोसाइटी शॉप्स आती हैं, और प्री लीज प्रॉपर्टीज आती हैं, और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वगैरह भी होते हैं। बट मेन ये 6 रिटेल्स हैं जिन पे अब चलता है काम। कॉमर्शियल्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमर्शियल्स इन 6 ऑप्शंस के अंदर, रिटेल एक ऐसी चीज है जिसपे ज्यादा हायर रिटर्न्स और हायर एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंडियंस के माइंड अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट अगर हम बोले तो शायद हमारे दिमाग में एफडी आती है कि एफडी इज द सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। तो यही टर्म को यहाँ से उठा के ले जाना चाहूंगा। अगर हम कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की बात करें और वो भी रिटेल में बात करें तो एफडी ऑफ कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं साहब, वो है सोसाइटी शॉप्स। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि सोसाइटी शॉप्स, आज कोई भी कॉमर्शियल चलाने के लिए हमें लोग चाहिए। अगर उसके आसपास लोग रहते होंगे, उसकी लोकेशन अच्छी होगी, तो लोग आएंगे और वो दुकानें चल जाएंगी। सोसाइटी शॉप्स में ये गारंटी होती है, क्योंकि आज कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है नोएडा के अंदर जहां 800 से लेके 10,000 तक की फैमिलीज रहती हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो अगर आपका दुकान उस लोकेशन पे है जहां पीछे आपके लोग रह रहे हैं, तो वो लोग एटलीस्ट हमारे रेगुलर कस्टमर्स हो जाते हैं, जिससे गारंटी हो जाती है कि वो सोसाइटी शॉप्स चलेंगी। और ये देखने भी गया 5 से 6 साल के अंदर करीबन मतलब 200 से 300% का रेटों में एप्रिसिएशन आया है सोसाइटी शॉप्स में, जिस रेट में बिकी थी और आज जो उनका रेट है। क्यों? क्योंकि वो चलेंगी चलेंगी, क्योंकि आज जो डेली एसेंशियल्स हैं वो चलेंगे चलेंगे। अब अगर नोएडा की बात करता हूं तो नोएडा में क्या है साहब, टोटल वर्टिकल डेवलपमेंट है। आज छोटे शहरों में और दिल्ली की भी बात करूं तो दिल्ली भी काफी हद तक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के अंदर है, कि अगर एक मोहल्ला होगा तो उस मोहल्ले के अंदर बहुत हद, अगर मैं बात करूंगा तो 1000-1500 फ्लैट होंगे, वहां घर होंगे वहां पर। तो वो एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है। बट अगर आज हम नोएडा की बात करते हैं तो आज जो हम प्रॉपर्टी आपको हम बताएंगे, वो प्रॉपर्टी की बात करूं तो उस प्रॉपर्टी के पीछे ही 5000 घर है जो उसी सोसाइटी का पार्ट है। 3000 अभी आने वाले हैं, और तो 8000 घर, यानी कि जो 7 कॉलोनीज होती हैं, वो खाली 42 एकड़ के अंदर हम वर्टिकल डेवलपमेंट करके रह लेते हैं। तो डेंसिटी हाई हो जाती है, और जहां डेंसिटी हाई हो जाती है वहां कॉमर्शियल पे रिटर्न्स आने की गारंटी बढ़ जाती है हर हालत के अंदर। तो कॉमर्शियल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ और चीजें जिसका हम ध्यान रखते हैं कि लोकेशन कैसी है, कैचमेंट एरिया क्या है, उसका कंपटीशन आसपास कौन सा है, ब्रांड्स कौन से हैं। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। और आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आपको सीधा उस प्रॉपर्टी की तरफ ले चलता हूं जो आज हम आपको पिच करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर सैफ अनफी से, जो वेल्थ क्लिनिक में असिस्टेंट डायरेक्टर है, एंड ही इज अ कॉमर्शियल एक्सपर्ट, जो आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। सैफ। Thank you so much, Amit sir. It's always a delight to hear you speak. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपने उन कोविड वॉरियर्स को थैंक यू कहते हुए, जो हमें और हमारी फैमिली को सेफ रख रहे हैं, खुद को खतरों में डाल करके। बट किसी ने बिल्कुल सही कहा है, शो मस्ट गो ऑन। सो मैं इस वेबिनार को आगे ले जाते हुए मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करूंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि अभी अमित सर ने हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट के बारे में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंडियन माइंड में आखिर क्या आता होगा ऐसा जब वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। एक इंडियन माइंड इन्वेस्टमेंट के बारे में 4 चीजें सबसे पहले सोचता है कि हम बैंक में एफडी कर सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर रियल एस्टेट एक प्रोबेबल ऑप्शन होता है हमेशा। अगर हम बैंक एफडीज की बात करें तो आज का जो करंट सिनारियो है, जो बैंक के रेट्स हैं एफडी पे रिटर्न्स के, दैट इज 5%, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल इन्फ्लेशन गोइंग ऑन दीज डेज। यानी कि जो हम सेविंग के लिए करते हैं वो सेविंग है नहीं हमारी, वो पैसा हम खर्च कर चुके होते हैं 1 साल के बाद। अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले 2 साल में गोल्ड 30,000 रुपए से लेकर के 46,000 रुपए तक के बेंचमार्क को टच कर चुका है। सो हमें वो कौन बताएगा कि ये 30,000 पे इन्वेस्ट करने वाला सही था, या 40,000 पे सही है, या 42,000 पे सही है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। थोड़े से जो हमारे एजेल इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी में चूज करते हैं। जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने छोटा सा एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया था अपने लिए एसआईपीज में, लेकिन मैंने 6-7 महीने पहले जब अपने पोर्टफोलियो को चेक किया तो इट वाज इन प्रॉफिट। मगर आज जब मैं उसको चेक करता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल तक का लॉस है। तो मुझे ये कैसे पता चलता कि वो कौन सा राइट टाइम है इस मार्केट से एग्जिट करने का।
लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में मैंने आज तक इतने सालों में किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना कि उसने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसने 8 लाख रुपए की भी बेची हो। मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि शायद प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए होंगे, शायद 15 लाख की जगह उसने 13 लाख या 14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची होगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने लॉस में प्रॉपर्टी बेची है। टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट, 2 तरह के ऑप्शंस हमेशा हमारे पास रहे हैं कि जो अपने सपनों का घर चूज़ करते हैं, वो अपनों उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल इनकम के लिए, उनको 2 से 3% की रेंटल इनकम मिलती है उनके रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट से। जबकि उनको एक अच्छा खासा पैसा अपने ईयरली मेंटेनेंस में पे करना होता है क्योंकि वो उनका टेनेंट कभी भी पे नहीं करता। व्हाइट वॉश, डोर रिपेयर, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं एक घर के अंदर। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो सबसे पहले तो 6 से 8% का रिटर्न आता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में और हमें मेंटेनेंस का टेक केयर नहीं करना पड़ता। आज की जो इनकम ग्रुप, आज की जो फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है सिंगल ओनिंग मेंबर, एक अकेले आदमी की कमाई। हमारे घर में मेडिकल इमरजेंसीज़ भी होती हैं। हमारे यहाँ अपने बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो हमें पूरा करना है। लेकिन एक अकेले आदमी की इनकम से ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। इसी वक़्त हमारे लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीड आती है, जो उससे पैसे आते हैं, जो उससे रिटर्न्स आते हैं, वो किसी के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और किसी के लिए एक लग्ज़री है। हर आदमी की अपनी चॉइस है। हम कभी भी किसी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में जब भी बात करते हैं, तो बात आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रेंटल एग्रीमेंट है, वो 11 महीने का होता है और हर साल 12वें महीने हमें उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर है वो और टेनेंट सब दोनों एक ही सिटी में रहते हों। वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिकल इश्यू आता है सिग्नेचर्स का। बट एज़ कंपेयर्ड टू कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये लीज़ हमारी जाती है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ये बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है। एंड माइंड यू, इंडियन लीजिंग एक्ट के अकॉर्डिंग हर 3 साल पे 10 से 15% का रेंटल इंक्रीमेंट आपकी प्रॉपर्टी पे ऑटोमैटिकली मिलता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़ा-सा आपसे नोएडा के बारे में डिस्कस करूँगा। नोएडा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता पाता हूँ बिकॉज़ आई हैड बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन नोएडा, 2002 से मैं नोएडा में हूँ। नोएडा वाज़ अ पॉपुलेशन रेडी सिटी। नोएडा वाज़ अ स्मार्ट सिटी फ्रॉम डे वन। नोएडा के लिए सबसे बड़ा पॉइंट था कि नोएडा को अपने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग कभी भी मॉडिफाई होना नहीं पड़ा, बिकॉज़ नोएडा बना ही था मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग। सो नोएडा को जो टोटल कंस्ट्रक्टेबल एरिया का अलॉटमेंट हुआ, उसका सिर्फ 3.8% ही सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए डेज़िग्नेट किया गया। यानी कि बहुत ही छोटा एरिया एज़ कंपेयर्ड टू द पॉपुलेशन लिविंग इन नोएडा। नोएडा की जो अपनी पॉपुलेशन 10-12 लाख की है, उससे कई मल्टीफ़ोल्ड पॉपुलेशन है जो माइग्रेंट्स हैं, जो अपने बड़े शहर में जाके सपने पूरा करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो जो सप्लाई और डिमांड का जो बेसिक बिज़नेस का फंडा है कि जितना कम सप्लाई होगी और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, हमें उतना ही ईज़ी और उतना ही ज़्यादा रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। सो इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हायर कैपिटल एप्रिसिएशन की मैंने बात बता दी आपको। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर कपिल खंडेलवाल, जो यहाँ पे वेल्थ क्लिनिक में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं एंड ही विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thank you, Mr. Saf. Very good evening, everyone. Wealth Clinic always work on customer needs and wants. एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करते समय क्या सोचता है, क्या चाहता है, अब हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो उसके माइंड में हिट होता है कि अब आप और इंतजार नहीं करना चाहते। जी हाँ, मैक्सिमम कस्टमर आज रेडी टू मूव इन की डिमांड करते हैं बिकॉज पास में जो वो देख चुके हैं कि डेवलपर मैक्सिमम स्कीम्स लेकर आते हैं बट डिलीवरी नहीं कर पाते। बट वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस अवेलेबल कितने होते हैं और अगर अवेलेबल है भी तो उनके प्राइसेस बहुत ही हायर रेट्स होते हैं। अगर मैं रिटेल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो जनरली पहले जो रिटेल इन्वेस्टमेंट होते थे वो स्टार्ट होते थे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से। बट वेल्थ क्लिनिक ने उस पर भी वर्क किया और अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेकर आए जहां पर आप 16 लाख रुपए से भी अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड को हिट करता है दैट इज अच्छे रिटर्न्स।
आज एक इंसान चाहे वो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है या 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, वो अच्छे से अच्छा रिटर्न चाहता है। जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो लंबे समय के लिए आते हैं और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने रिटर्न्स पे, जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उस पे। अगर मैं हाइपर मार्केट की बात करता हूँ, तो हाइपर मार्केट में जनरली 4 से 5% का रिटर्न आता है। बट यहाँ हम लोगों के पास में मौका है 8% तक रिटर्न लेने का, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग 8% लीज गारंटी। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस की, वेल्थ क्लिनिक हमेशा से ये मानता है कि अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या है, उसी के हिसाब से वो वर्कआउट करता है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर एक साथ पैसा नहीं दे सकते, बट अगर मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट की, जितनी भी रेडी टू मूव इन ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा डाउन पेमेंट में ही आते हैं। डाउन पेमेंट वो पेमेंट प्लान होता है जहां आपको 100% पेमेंट 30 डेज से 45 डेज के अंदर करना होता है। बट यहाँ भी हमने हमारे कस्टमर्स के लिए वर्कआउट किया और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लेकर आए, जहां आप एक्स अमाउंट देकर प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। आप चाहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ में पूरा रिटर्न, जी हाँ, हम लोग जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स लेकर भी आए हैं, उनके साथ साथ के अंदर आपके पास में रिटर्न जो मिलते हैं वो डे 1 से ही एश्योर किए जा रहे हैं। मींस अगर आपने एक्स अमाउंट पे किया डेवलपर को, तो आपको वाई रिटर्न डे 1 से ही अवेलेबल हो जाता है। लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन एक कमर्शियल लोकेशन जहां मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वही मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं। अगर हम लोग बात करें इस लोकेशन की, कमर्शियल की, स्पेंसर की, तो ये सेक्टर 74 है। ये सेंट्रल नोएडा का पार्ट है, जहां अगर मैं 200 मीटर की रेडियस की अगर बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार अपार्टमेंट है। और अगर 1 किलोमीटर रेडियस की बात कर ले तो तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। तो एक डेंसिटी इसको एक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी चलनी ही चलनी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ब्रांड की, तो स्पेंसर एक जाना पहचाना ब्रांड है। वेल सेड कपिल। अब मैं अगर थोड़ा सा अपने इस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ देना चाहूँ कि हम एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो स्पेंसर्स ने अपना पहला स्टोर हैदराबाद में ईयर 2000 में ओपन किया था। इट वाज अ रिवॉल्यूशन इन रिटेल इंडस्ट्री। हमारे कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन के पास कभी भी इतना टाइम नहीं था कि वो एक ही तरह की जरूरत की चीजों को बार बार अलग अलग स्टोर पे जाके चूज करे। सो वहां पे ये बात आई कि इसको चेंज करने का मादा स्पेंसर्स के अंदर था। आज स्पेंसर्स 158 स्टोर्स, 48 जिसमें से हाइपर स्टोर्स हैं 35 सिटीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है। थोड़ा सा इसके बिजनेस फॉर्मूला, इसके प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करें। इस ऑनगोइंग कोविड-19 के सिनेरियो से जब पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बुरी तरह से हिट है, इंडस्ट्रीज, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री रही हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रही हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री रही हो, ये पूरी तरह से जीरो बिजनेस पे है इस वक्त। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि हायर पेस पे और ज्यादा सेल्स के साथ आगे बढ़ा इस लाइव लॉकडाउन में, बिकॉज हम और आप सबके सब घरों में बंद हैं और ज्यादा से ज्यादा खा पी रहे हैं, एक दूसरे के साथ फूड इनोवेशंस कर रहे हैं, हाउस होल्ड डेली का ये काम है सबका। सो इट इज अ पीक टाइम फॉर द सेल्स इन रिटेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी प्रॉपर्टी का आता है लोकेशन। हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं रियल एस्टेट में, तो एक बार हम शायद रूम के साइज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, शायद रूम की फेसिंग में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम इस सेंट्रल नोएडा की लोकेशन के बारे में डिस्कस करें, तो 4 से 5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं इसके रेडियस के अंदर। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कितने यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं जो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी, इस पर्टिकुलर रिटेल को एक्सेस करेंगे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जिस तरह का ब्रांड स्पेंसर्स है, इसके साथ जो पीयर ब्रांड्स हैं कितनी अच्छी तरह से एसोसिएट होते हैं। सो यू गेट अ एंटायर प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल देयर। अब जिस लोकेशन की मैं बात आपसे सेंट्रल नोएडा की कर रहा था अभी तक, उस लोकेशन के थोड़े से डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ का जो इनकम ग्रुप है, ये मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम ग्रुप के बीच में ये लोग आते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली साथ में काम करते हैं, जिनकी स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इस तरह के स्पेंसर्स की लोकेशन पे हमारे पास 2 से 3 साल के कस्टमर से लेकर के 70 से 80 साल तक के कस्टमर्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग अपने थोड़े से फ्लैशबैक में जाएं, तो इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले जब हम एक चिप्स खरीदने जाते थे, तो शायद हमारे पास 1 या 2 ऑप्शंस होते थे।
लेकिन अगर हम आज जाते हैं तो एक सुपरमार्केट का बड़ा सा सेक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ चिप्स के लिए डिस्प्लेड होता है। क्यों ना हो, हम पैसे खर्च कर सकते हैं तो हम इसको इजीली एक्सेस करते हैं। अब आ गई बात कंपटीशन की। जरूर है वहाँ की छोटे या बड़े ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं हर सोसाइटी में, लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक शॉपिंग जगह की बात करूं जो 40,000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पे आपको एंटायर प्रोडक्ट रेंज मिलती है, हर तरह की चीज मिलती है, वो स्पेंसर्स है। मूविंग ऑन टू द हाईलाइट ऑफ स्पेंसर्स अगेन। स्पेंसर्स जो पर्टिकुलरली सेक्टर 74 का स्पेंसर्स है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सो इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो लार्जेस्ट, ये पर्टिकुलर एक एड्रेस है अपने आप में, जहां पर आपको कभी किसी को बताना नहीं पड़ेगा, हर कोई जानेगा कि ये एक एड्रेस अपने आप में है, जिसको नॉर्थ हाई कहते हैं। अगर मैं इसके शॉपर्स की बात करूं, सो 5,000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी वहां रह रही हैं उसी की बाउंड्री में। 2,500 से 3,000 स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे स्पेंसर्स के ऊपर ही आ रहे हैं, जो इस साल डिलीवर होंगे, इस साल से लेकर नेक्स्ट साल तक। लेकिन एक 5,000 फैमिलीज की रेडी पॉपुलेशन की बात मैं अगर करूं तो, अगर मैं इसकी इमीडिएट विसिनिटी की बात करूं तो 15 से 20,000 फैमिलीज जो रोड अक्रॉस ही रहती हैं इसके, वो इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस करती हैं और इसको बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाती हैं। टॉकिंग अबाउट लोकेशन अगेन, हमारे जो पार्टनर एरिया, जो पार्टनर कमर्शियल्स हैं, जहाँ पे स्पेंसर्स के आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जो क्राउड पुलर होंगे, वो बर्गर किंग है, KFC है, पिज्जा हट है, एफिनिटी है एंड एक्सिस बैंक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल जनरेट करने में बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। जैसे कि मैंने बार बार लोकेशन के बारे में एम्फेसाइज किया, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये प्रॉपर्टी है और जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन हम लोग एनी टाइम बुक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट आता है कि हमारे कस्टमर्स को अब वेट नहीं करना, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के वो जरा सा भी टाइम नहीं लगाना चाहते डिलीवरीज में और पोजेशंस में। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, दिस इज 100% लीज्ड आउट प्रॉपर्टी विद रेडी टू रजिस्ट्री थिंग। यहाँ पे आपको एक दिन भी वेट नहीं करना अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पाने के लिए। देयर इज नो वेटिंग एट ऑल। एंड नाउ द आइसिंग ऑन द केक, फेदर इन द कैप, कोई भी मेंटेनेंस हमें नहीं पे करनी है और ना ही हमें कोई GST पे करनी है। यानी कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो हमारा नेट रिटर्न है। थैंक यू सो मच। अब अगर हम लोग स्पेंसर की फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करते हैं, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 100 स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस लिया, उसका जो BSP है, बेसिक सेल प्राइस, दैट इज 15,000 रुपीज। अदर चार्जेस आते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज के। सो जो टोटल कॉस्ट आती है दैट इज 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। ROI जो हम लोग अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं दैट इज 8%। तो अगर मैं इसको मंथली कैलकुलेट करता हूँ, इट्स कम टू 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब 16 लाख रुपए लगाकर आप 10,000 रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू एनुअल रेंट डिपेंड अपॉन ROI। मींस प्रॉपर्टी वैल्यू जब जब जैसे जैसे आपका रेंट बढ़ता रहेगा, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती रहेगी। और वहीं पे अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ, रिटर्न जैसे अभी हम लोग 8% प्रोवाइड करा रहे हैं, जनरली हाइपर मार्केट में जो रिटर्न आता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% के आसपास का ही रिटर्न आता है। अब आप सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद यही रिटर्न 6% पे जाता है, तो यहाँ पर आपका जो मंथली इनकम आ रहा है वो डाउन नहीं हो रहा है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है। मींस अगर हम लोग आज 15 लाख रुपए या 16 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें 8% रिटर्न मिलता है, विच इज 10,000 रुपीज पर मंथ। वहीं पर अगर हम लोग उसकी जगह पे जो आपका परसेंटेज है वो कम होता है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कोई कमर्शियल लिया, जहां आपको मंथली लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, तो साल का तकरीबन 12 लाख रुपए कैलकुलेट होता है। अब वहीं पर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाती है और रिटर्न वही लाख रुपए ही रहता है, तो आपका रिटर्न वो ऑटोमेटिकली 6% पे आ जाता है। मींस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी अप्रिशिएट कर जाती है। ये सिर्फ लॉकडाउन ही है जिसकी वजह से हम लोग ये रिटर्न ऑफर कर पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी जो रिटर्न था दैट इज 6.5%, बिकॉज एक अंडर कंजम्पशन प्रॉपर्टी और एक प्री लीज प्रॉपर्टी के अंदर यही डिफरेंस आता है, जहां पर आपको हाइपर मार्केट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 8% की जगह 6.5%, 6%, 5% के आसपास रिटर्न चला जाता है। कम बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग बात करते हैं, मुझे रियल एस्टेट के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं।
मैंने कभी ये नहीं सुना कि रियल एस्टेट के अंदर एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर इतने सारे डिफरेंट पेमेंट प्लान्स हो। मतलब अगर ये मैं बात करना चाहूँ तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर जिनके पास में अगर वो 16 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर रहा है एंड इफ दे हैव 3.75 लाख रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपए भी है, तो वो डे वन से इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी पे रिटर्न ले सकते हैं। दैट इज समवेयर अराउंड, अगर आप शीट देखेंगे तो 2500 रुपए पर मंथ, 4.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 2500 रुपए पर मंथ उसको डे वन से ही मिलने लग जाता है। फर्दर अगर हम लोग और आगे चलते हैं स्लाइड के अंदर ही, तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए एक वर्चुअल टूर भी विजिट करवाया है स्पेंसर का। मतलब अगर आप यहीं पर लाइव ही आप स्पेंसर की फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट। This is Spencer's at North Eye, Sector 74, Noida. Date 4th May, year 2020. It is very huge, around 40 to 50,000 square feet. You can see each and everything. जैसा कि आपने देखा कि ये वो ब्रांड है जहां पर नॉर्मल डेज में तो लाइन लगती है, बट कोविड 19 के चक्कर में अगर हम लोग बात करते हैं, बिकॉज जैसा मिस्टर सैफ ने आपको बताया कि हम लोग घर के अंदर ही बहुत एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, तो स्पेंसर और इनफैक्ट रिटेल एक ऐसा चेन है जो और निकल कर आया है। नाउ ओवर टू अमित सर। साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट जो भी आपको कमर्शियल के बारे में सैफ ने और कपिल ने बताया, मैं बस इसको सम अप करूंगा। ये जो हमने प्लान किया पूरा प्रोडक्ट, ये ऐसे नहीं प्लान हुआ। आज इट हैज बीन ऑन 10 to 12 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, और हमें बहुत सारे लोग मिले, और पहले घर की डिमांड आती थी, पर आज अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत आगे मिल गया। लेकिन हर आदमी की इच्छा होती थी कि साहब एक दुकान या एक कमर्शियल में ले सकता हूँ, पर 15-20 लाख में आज तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा रिटेल का, वो भी जो हम किसी को दे पाते। कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहा। तो क्या करें। तो मोहित जी जो सुपरटेक के ओनर है, उनसे रिक्वेस्ट करके स्पेंसर हाइपर मार्केट को हमने प्लान किया इस तरीके से कि हर कोई उसे ओन कर सके। हाइपर मार्केट इसलिए किया कि हाइपर मार्केट एक मतलब नोएडा के अंदर सक्सेस की गारंटी अगर किसी चीज में तो वो हाइपर मार्केट की है। इस कोरोना के टफ टाइम में भी अगर किसी के बिजनेस डबल हुए हैं तो वो हाइपर मार्केट्स और ग्रोसरी सेल्स के हुए हैं। अब अगर हमने इस प्रोडक्ट को ब्रेक किया, पहले तो आप सब ले सके। दूसरी बात, एक अच्छा ब्रांड। दूसरी रिक्वायरमेंट कस्टमर की क्या होती थी कि भैया चढ़ी हुई प्रॉपर्टी हो, बनी हुई प्रॉपर्टी हो, एक अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं कि ये चढ़ी हुई हुई है, बड़ी, ये आज मतलब बड़ी प्रॉपर्टी है, अच्छा ब्रांड है, 15 साल की लीज है इसके अंदर। तो और एक ऐसा चीज जो आगे ग्रो करेगी, पर इसका कैचमेंट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15 से 20 हजार फ्लैट है इसके आसपास, तो ऑटोमेटिकली कैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अब एक जगह सबकी गाड़ी अटक जाती थी कि भैया अगर रेडी टू मूव इन एक प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री भी आप आज ही करा सकते हैं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, अब इसकी सारे पैसे अभी देने पड़ेंगे, डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो
सुपरटेक एमडी मोहित जी से रिक्वेस्ट करके हम आपके लिए शानदार पेमेंट प्लान लेकर आए कि 25% मिनिमम अभी देना पड़ेगा स्टार्ट में, उस पे भी आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। जनरली अगर आप और जगह कंपेयर करें 25% पे कोई भी रेंटल स्टार्ट नहीं करता, बट 25% पे ये सिर्फ लॉकडाउन का ऑफर है कि आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। और हम 1 साल के अंदर वो 4 किस्तों के अंदर पैसे दे सकते हैं। ऐसे कई पेमेंट प्लान है जो हम आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी वो सपना जो आदमी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहता है, लेकिन एक अच्छी प्रॉपर्टी जो रिटर्न दे आज से, मतलब सारे डाउट्स खत्म है इसके अंदर, तो वो ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर पेमेंट प्लान भी इतिहास में पहली बार हमें ऐसी रेडी टू मूव इन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पेमेंट प्लान मिला है, और ये सब लॉकडाउन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो एक मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं बट पेमेंट्स हल्के हल्के करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसे हम ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसी कई प्री लीज प्रॉपर्टीज हैं जो 15 लाख से शुरू होती हैं एंड अप टू 10 करोड़ से 15 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स हैं जो जिन पे रेंटल्स चालू है, ऑलरेडी टेनेंट है वहां पर। अगर आप चाहें तो आप अपने एसोसिएट से जिसने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है आप कनेक्ट करिए, वो आपको उसके बारे में डिटेल्स दे देंगे। तो वी हैव दीस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी हमारे पास कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स, हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप, सोसाइटी शॉप रिटेल शॉप, मॉल्स के रिटेल, इस तरह की प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। तो आप जो भी एसोसिएट से आप कनेक्टेड हैं, आप उनसे टच बेस कर सकते हैं, वो आपको डिटेल दे देंगे। और अगर कोई किसी के टच में नहीं है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, हमारे यहाँ से कोई ना कोई एसोसिएट आपसे कनेक्ट कर लेगा। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी जो हमने की है आपके लिए। बस अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचते हैं। हर रात के बाद एक सुबह आती है, तो यहाँ भी सुबह आएगी। हमने मीडिया पे और इस पे बहुत नेगेटिव बातें, मैं 15 मिनट से ऊपर नहीं देख पाता, मतलब डर लग जाता है। तो कोरोना इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, हमें आगे का सोचना है। ये हमें खाली समय मिला है, हम अपने स्किल्स ब्रश अप कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं अपना फ्यूचर वाइजली, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, या जिस व्यापार में या जिस काम में आप हैं आज हमारे पास समय है, उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसी चीजें नॉर्मल होंगी हम उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हम सब सुरक्षित रहें। प्लस अगर आपको ये वेबिनार और हमारी कोशिश पसंद आई हो तो आपको एक लिंक आएगा, उस पे आप अपने व्यूज जो भी इस वेबिनार के बारे में हो प्लीज दीजिए। और कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं आगे वेबिनार किया जाए तो आप प्लीज उसमें दे सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम उसी वेबिनार को लेके आपके लिए हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।